Hi friends, welcome to my channel and I'm Namita Tripathi. Today we'll be talking about the most talked and the most important topic of raising a single child. Being a parent of a single child, I completely agree with all the nakras and notankis which normally a child do, especially a single child. And when the person is not having any siblings, and especially if they don't have any cousins around them, so the most difficult part for especially the mother is to take care of the child, to get him into idea of sharing and caring, to teach him or her about the winning and losing of something. So we'll be discussing few of our points in this video, and in volume 1 and in volume 2 I'll be discussing something other which will be related to the same topic again. So let's start the topic. The first and the foremost thing which I completely agree and which I believe that we don't really spend quality time with our child. If I'm talking about the quality time, it means it can be 15 minutes, half an hour, 1 hour, but it has to be a quality time. When I talk about the quality time, it means you're not sitting with your phone, you're not sitting near the TV, you're not sitting doing any other extra thing except talking to your child, focusing and completely 100% giving attention to your child. I mean, I make sense, right? When I talk about quality time. So, if a person is saying, I'm a housewife, मैं तो पूरा दिन उसके साथ ही रहती हूँ. नहीं, अगर आप हाउसवाइफ भी हो लेकिन आप किचन में काम कर रहे हो, आप घर पे कुछ और काम कर रहे हो, या आप टीवी देख रहे हो, आप फोन पे हो, आपका बच्चा तो आपके साथ है, लेकिन वो बच्चा आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है, वो आपके साथ रह रहा है. ठीक है. तो जब मैं क्वालिटी टाइम की बात करती हूँ, इसका मतलब है वो भले ही दिन में आधा घंटा क्यों ना हो, आप बैठो उसके साथ, बात करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, दिन में क्या किया. इफ द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, देन टू दे हैव एन नंबर ऑफ नेवर एंडिंग टॉपिक्स टू टॉक अबाउट. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दैट मेनी ऑफ यू ऑल विल बी अग्रीइंग टू मी कि हाँ, मेरा बच्चा विदाउट टॉपिक मतलब घंटों घंटों बात कर सकता है. Because this exactly happens with my daughter as well. They keep on asking questions which normally they don't make sense at times. My daughter gives she asks a question, mama orange को हम orange ही क्यों बोलते, क्योंकि वो orange कलर का है, इसके लिए. Now I'm like completely confused and blank कि उसका आंसर हम क्या दें. Okay, so they have many questions like that, but yes, इधर या उधर करके आपको कुछ ना कुछ उन्हें समझाना पड़ता है. यू हैव टू आंसर देयर क्वेरीज बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस एट दिस मोमेंट. दे आर लाइक, उन्हें कुछ भी पूछना है, दे हैव ओनली 2 people एट देयर प्लेस, एट हिज प्लेस और हर प्लेस, एंड वो उसके पेरेंट्स होते हैं, या तो माता या तो पिता. एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट मदर्स, उनको थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ता है क्योंकि उनके बच्चे के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो. मैं यहाँ पे वर्किंग वुमेन को नहीं ले रही हूँ. बीइंग अ वर्किंग फीमेल माई सेल्फ, आई स्पेंड मोर ऑफ द टाइम विथ माई डॉटर कंपेयर टू माई हस्बैंड. सो हाँ, मतलब आप बच्चे का अगर स्कूल से भी आप आता है आपका बच्चा, आप उसके साथ बात करते हो, अगर आप ऑफिस से आते हो तो भी आप उससे मिलते हो, आप बैठते हो, तो ज्यादातर टाइम देखा जाए तो बच्चा अपनी माँ के साथ बिताता है. सो ऐसे सिचुएशन में हमें इतना अपने टेम्परामेंट को कूल रखना पड़ता है. कई बार इरिटेशन होता है, कई बार गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है कि यार कितना क्वेश्चंस है, कितने क्वेरीज हैं. बट येस, आई डू अग्री विथ यू ऑल लेडीज. बट हाँ, हमें वो अपना टेम्परामेंट को एक कूलनेस पे रखना पड़ता है क्योंकि हमें उनके आंसर्स देने होते हैं. सो फर्स्ट इज, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, जो कितना भी मिनट या कितना भी घंटे का हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन बच्चे के साथ रहो, वो पॉसिबल नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के सिर्फ बच्चे के क्वेरीज आंसर करते रहो या उनके साथ ही बैठे रहो. सो फर्स्ट पॉइंट इज spend some quality time with your child. Second is एक्टिविटीज आप एक साथ करो. आप एक पजल गेम ले लो या कुछ भी एक ऐसी चीज ले लो जो आपके बच्चे को पसंद है. जैसे मेरी बेटी को पेंटिंग बहुत पसंद है. शी लव्स डूइंग क्राफ्ट्स, so I get involved myself in painting, in crafts. She also loves cooking, so whenever I cook I just make sure that she's present with me. She's sitting in my kitchen on a chair and she's completely noticing me, how I'm doing, what I'm doing. और मैं उसको involve करती हूँ. कैसे? बेटा जीरा पास कर देना, बेटा हल्दी पास कर देना, बेटा सॉल्ट दे दो, बेटा शुगर दे दो. सो शी इज लाइक इन्वॉल्व विथ मी. शी इंजॉयज डूइंग दैट एज वेल एज शी इज अंडरस्टैंडिंग कि चीजें क्या होती हैं. ओके, सो आप इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी में.
दूसरा होता है हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। शी वॉज अ सिंगल चाइल्ड एंड आई वॉज द मोस्ट आई कैन से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या नहीं कर दूं मेरी बेटी के लिए। बट स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज्ड वन थिंग, दैट आई एम माई सेल्फ स्पॉइलिंग माई ओन डॉटर। क्योंकि जब वो खेलती थी वो 100 खिलौने निकाल के खेलती है, उसमें से एक खिलौने वो नहीं रखती थी और मैं बाद में उसको हटाती थी और एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। और वो इरिटेशन आपका कहीं ना कहीं निकलता है, वेदर इट इज योर फैमिली, वेदर इट इज योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका पार्टनर, कहीं पे भी आप इरिटेशन निकालते ही निकालते हो। कभी कभी इरिटेशन आपका बच्चों पे भी निकल जाता है। सो हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चे को ये सिखा दीजिए, आप जब ये खिलौने से खेल रहे हो आपको ये खिलौना उठा के उसकी जगह पे रखना है। देन ओनली you have to take the second toy and you have to play. If the child is playing with many toys at a time, make sure कि वो उन चीजों को उठाए, वो उन चीजों को खेले, उसके बाद उन चीजों को रखे। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जानी चाहिए। अगर आपका बच्चा स्कूल से आता है या नीचे गार्डन से खेल के आता है तो आप उनको समझा के रखो, या आपका रूटीन है, यू हैव टू टेक आउट योर क्लोथ्स, यू हैव टू पुट इट इन वॉशिंग मशीन और द लॉन्ड्री बैग एंड आपको जाके अपना हाथ पैर खुद से वॉश करना, इफ द चाइल्ड इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आपका बच्चा काफी छोटा है सो ये उम्मीद हम नहीं लगा सकते अपने बच्चों के साथ। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई थिंक एटलीस्ट सैंडल उतारना, शूज उतारना 3 साल तक का बच्चा खुद से कर लेता है, क्योंकि हम उन्हें ऐसे भी गार्डन में अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो जब आप अपने बच्चों के साथ घर पे आते हो उनको बोलो कि टेक आउट योर सैंडल, कीप इट ऑन इट्स प्लेस, आप जाओ हाथ पैर दो यू हेल्प हिम और हर, यू अपने बच्चे को हेल्प करो आप, लेकिन लेट हिम और हर टेक द इनिशिएटिव, उसको शुरुआत करने दो, फिर आप उसको हेल्प कर दो। ये कर सकते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख के। हम एक और कर सकते हैं, हमें उन्हें हमेशा समझाना पड़ता है कि फेलियर कभी कभी सही है। कई पेरेंट्स को मैंने देखा, मैं खुद के एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं एज अ मदर जब मैं अपनी बेटी के साथ लूडो खेलती थी ऑनलाइन, या व्हेन वी यूज्ड टू प्ले लूडो, लाइक हमारे घर पे हम लोग लूडो खेलते हैं या कैरम खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, मम्मा मुझे आप हरा देते तो आई यूज्ड टू डू इट, लाइक मैं पर्पसली अपने आप को हरा देती थी जस्ट टू मेक माई डॉटर हैप्पी कि नहीं मैं जीत गई। बट अगेन इसी वो कहते हैं ना, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा कि जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, वहां पे आई जस्ट शेयर एन इंसिडेंट इन अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। मेरी बेटी डांस के लिए सिलेक्ट हुई थी। शी वॉज नॉट डांसिंग वेल कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, उसको डांस में से निकाल दिया एंड दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज लाइक, उसने एक्चुअली अपना अग्रेशन दिखाया, उसने अपना गुस्सा दिखाया। वो पूरा दिन उस दिन स्कूल में ना उसने टिफिन खाया, ना अपना होमवर्क किया, ना अपना उसने नोट्स लेके आई। उसके टीचर ने उसको पूछा तो हर ओनली आंसर वाज, मुझे डांस में से क्यों निकाला, आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। सो दिस इज समथिंग वेयर आई थॉट आई एम लैकिंग, बिकॉज मैंने मेरी बेटी को हारना सिखाया ही नहीं है। We have to make them understand कि failure is okay at times. हर कोई जीत नहीं सकता है, 10 लोगों में से कोई तो एक हारेगा। अगर आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है स्पोर्ट्स में, डेफिनेटली वो अपने एज ग्रुप के साथ करेगा। तो अगर मेरी बेटी 7 साल की है तो वो डेफिनेटली 7 से 8 साल के बच्चों के साथ ही पार्टिसिपेट करेगी। मेरा बच्चा नहीं हारेगा तो दूसरे का बच्चा हारेगा। तो हमें अपने बच्चे को वो फेलियर सिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा कि फेलियर एग्जैक्टली क्या होता है। उन्हें झूठी तसल्ली नहीं देनी कि आप जीत गए मैं हार गई। सो ये एक चीज हम उनमें एक चीज वी कैन इनकलकेट दीज थिंग्स इन आवर चाइल्ड। दूसरा है, ओवर पेरेंटिंग मत करिए। किड्स आर डिमांडिंग, आई कंप्लीटली I've experienced it। मेरी बेटी बहुत डिमांडिंग है। When it comes to a Barbie doll, she is like crazy fan about the Barbie things। मैंने उसको बहुत चीजें पहले दी, बट स्लोली एंड स्टेडली उसने ऐसी ऐसी चीजें मांगने शुरू की विच वॉज एट टाइम्स आउट ऑफ माई बजट, आउट ऑफ माई मैं उससे पहुंच नहीं पा रही थी। अब उसको अगर अपना रूम डेकोरेट कराना है इन अ बार्बी थीम, आई वॉज नॉट केपेबल इनफ टू डू दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मैं क्या करूंगी? मेरी बच्ची को ये रियलाइज होना कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उनको इतना, उन्होंने जब मुंह खोला चीजें खत्म होने के पहले उनके पास चीजें आ जाती थी। एक चीज होते हुए भी हम 2-3 चीजें लाके देते क्योंकि हमारे बच्चे को पसंद है। ओवर पेरेंटिंग मत करिए, ये बहुत ही गलत चीज है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। ये सारी चीजें मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताया है। वॉल्यूम 1 में फिलहाल इतना ही। वॉल्यूम 2 में हम डिस्कस करेंगे और भी ऐसे टॉपिक्स। प्लीज डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड और किस टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि हम डिस्कस करें, हम शेयर करें उस चीज को। टिल दैट,
Bye bye. Take care. Thank you so much and do subscribe to my channel. Take care.